नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। कभी हम फास्फोरस पे बोलते हैं, कभी फेरम फोस पे बोलते हैं। अभी फोस ज़्यादा लग रहा है। आज आपको बायोकेमिक की सिरमौर दवा, जिसका नाम काली फोस है। शरीर में काली फोस की कमी होने से कितने रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोगों को ठीक करने के लिए काली फोस जो सॉल्ट है, गजब का है। महात्मा सुसलर की 12 दवाई बायोकेमिक को डॉक्टरों ने समझा ही नहीं। अगर समझा है तो याद नहीं रखा, और अगर याद रखा है तो भूल गए। और बायोकेमिक दवाओं को इस तरह से काम लेने लग गए कि दिन में 4 बार ले लो, 3 बार ले लो, 5 बार ले लो। इससे तो क्या होना है नुकसान। एक मजाक बना के रख दिया गया। किसको अधिकार दिया? महात्मा सुसलर, जिन्होंने होम्योपैथिक के अंदर लक्षण मिलाने की जो परेशानी थी, उससे उबरने के लिए आप सबके लिए एक ऐसी चिकित्सा ईजाद करके गए कि हर कोई आदमी अपना इलाज कर सके, हर कोई डॉक्टर जल्दी से रोगी को आराम पहुंचा सके। आज महात्मा सुसलर की आत्मा रोती होगी कि मेरे काली फास की क्या दशा कर रहे हैं। उसको चनों की तरह खा रहे हैं। उनकी आत्मा रोती होगी स्वर्गलोक में। एक एक करके खाक छान के मुर्दों की, जले हुओं की राख को ला करके कई कई महीनों तक उन्होंने मेहनत करके कि आदमी के शरीर के अंदर 12 सॉल्ट होते हैं। जिस तरह सूर्य किरण चिकित्सा के अंदर 7 रंग होते हैं, उस 7 रंगों में से किसी एक रंग की कमी होने से फलना रोग होता है। उस रंग का बोतल का पानी पिलाने से वो रोग ठीक होता है। वो चिकित्सा कमज़ोर नहीं, लेकिन हम अगर उस पर एक बार वीडियो दिया, किसी की प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि सब बूढ़े हो गए। आजकल के नवयुग सब बूढ़े हो गए। कौन जावे रोज़ छत के ऊपर 10 बजे लकड़ी के स्लीपर पे पानी की बोतलें रखने? कौन शाम को 5 बजे उतार के लाए? बड़ी दशा खराब है नवयुवकों की। अरे वो पता नहीं खाना ही कैसे खा लेते हैं, जो भी भगवान जाने। इस उम्र के अंदर इतना आलसीपन, इस उम्र में ही फुर्ती नहीं शरीर के अंदर। इस उम्र के अंदर तो इतना आदमी के अंदर जोश होता है यौवन अवस्था के अंदर कि दीवार को तोड़ दे। जब बालू मिट्टी के अंदर जब हम पेशाब करते थे, मित्र लोग पास पास खड़े हो करके बालू मिट्टी में, याद करो आप में से भी कोई ऐसे होंगे,
तो बालू मिट्टी के अंदर 5 इंच का खड्डा हो जाता था। किससे होता था वो? पेशाब की धार के प्रेशर से। और आजकल के जो नवयुवक पेशाब करते हैं, आते जाते दिख ही जाते हैं हमको, अंधे तो हैं नहीं। 2-4 टपके पड़े फिर रुक गए, फिर कुत्ते की तरह पेशाब करते हैं, थोड़ा सा आया फिर रुक गए, और फिर टोकरी की तरह हिला के और उसको अंदर डालते हैं। अरे क्या वक्त आ गया मेरे दोस्तों। इस आधुनिकता ने आपका स्वास्थ्य छीन लिया। इस खान पान ने आपको बर्बाद कर दिया। आपको पता ही नहीं कि यौवन अवस्था क्या होती है। आपको पता ही नहीं सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। आपको पता ही नहीं कि शादी में कैसे नाचा जाता है। आपको पता ही नहीं पानी में कैसे तैरा जाता है। आपको ये पता है लोटा लेके दूध वाले से दूध ले लिया, 4 जनों ने मिलके चाय बना के पी ली। आपको ये पता है कि सलमान खान की बॉडी ज़बरदस्त हो गई। आपको ये पता है, क्या पता है आपको? आपने क्या देखा अपनी जवानी के अंदर? क्या देखा बताओ मेरे को। मेरी बातों को कोई गलत तरीके से मत लेना। यौवन अवस्था में 4 पाई हुआ करती थी, मूंज की बनी हुई 4 लकड़ियाँ उसमें बांस की लगती थी। खटिया टूट जाती थी, खटिया। वो थे मर्द। और सुबह का नाश्ता बता दूं, बेहोश मत हो जाना। सुबह सर्दियों के अंदर नाश्ता, ऊपर के कमरे के अंदर रहते, रजाई में से निकलते, शरीर के अंदर जोश और नाश्ते का इंतज़ार, और चमक छल्लो प्लेट के अंदर नाश्ता लेके आती। वो नाश्ता क्या होता आपको बताऊं? गोंद का लड्डू होता था, इतना बड़ा, जो मेरी हथेली में नहीं आ सकता। आपकी हथेली में तो क्या आएगा? अगर आप एक उस लड्डू को खा लो ना, तो सीधे ही हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। कोई आपको नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर, मेरा पेट फट रहा है, मैं मर गया, मैं मर गया। और उस लड्डू के अंदर काजू, बादाम, किशमिश, केसर, नोजा, और इतने बड़े लाडू को खाने के बाद, ये ऐसे स्टील के गिलास नहीं होते थे, हाँ, कली किए हुए पीतल के ये बड़े गिलास होते थे, जो हाथ के अंदर गर्मा गर्म दूध, गाय का या भैंस का, वो पी लेते। ये नाश्ता था। और ये नाश्ता करने के बाद मेहनती काम खूब करते थे, शरीर के अंदर जोश रहता था। कहीं किसी ने कह दिया कि चले जाओ तो ये गए। आज किसी को कहें कि चलो यार फलानी जगह मिलने चलना, कि यार 2 मिनट रुक जाओ, मैं बाथरूम हो जाऊँ।
अरे तुम्हारे ये भी काबू में नहीं है। अतीत को जब याद करते हैं दिल रोने को करता है। दिल उदास इसलिए हो जाता है कि मेरे होनहार बच्चे, मेरे पोते आज कितनी कम उम्र के अंदर हृदयघात से चले जाते हैं, कितनी कम उम्र के अंदर संबंध विच्छेद हो जाते हैं, कितनी कम उम्र के अंदर बीपी और शुगर के शिकार हो जाते हैं। क्या तो उड़द के लड्डू खाएंगे, क्या मूंग के खाएंगे, क्या गोंद के खाएंगे। ये कैसा वक्त आ गया भाई, बहुत नाजुक वक्त है। अपने आप को संभालने की कोशिश करो। एक समय एक सा नहीं रहता। अब इसी माहौल के अंदर अपने को जिंदा रखना है, अपने वजूद को जिंदा रखना है। अपना जैसा शरीर भगवान ने दिया है उसको निरोग रखना है और जानबूझ करके कोई बीमारी से नाता मत जोड़ो। शराब मत पियो, भांग मत पियो, गांजा मत पियो, स्मोकिंग मत करो। ये तो तुम्हारे खुद के हाथ की बात है। और अगर असली मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सूखी रोटी खाओ, टिक्कड़ बना के खाओ, टिक्कड़ बना के, और दाल के अंदर खाओ। हरी सब्जियां किताबों में रह गई। हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए ताकि कई तरह के बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर के अंदर पले। कितना ये छिड़कते हैं कीटनाशक। घर की दालें खाओ, घर की दालें खाओ, चीनी कम खाओ, गुड़ खाओ। दूध मिले तो ठीक है, नहीं तो एक कप चाय पी लो। और वॉकिंग करो, योगा करो, दौड़ लगाओ और अपने इस शरीर को इस तरह बना लो कि कम से कम ये तुम्हारा साथ 80 साल तक तो दे। मैं कहाँ भावनाओं में बह गया पता नहीं। हाँ, तो काली फौज के बारे में बता रहा था आपको। देखो, बीच बीच में मैं कोई बात कर देता हूँ तो बुरा नहीं मानना। काली फौज कोई मामूली दवा नहीं, नामर्दी को ठीक करने वाली दवा है। किसी ने कहा क्या कि यह नामर्दी को ठीक करती है? मैं कहता हूँ ये 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 4 बार 1 महीना काली फौज कोई लेके देख ले। यो ही बिनिनम फेल, कोनियम मेकुलेटम फेल, सेलिनियम फेल, कैलेडियम फेल। क्या समझ रखा काली फौज को? 6 अक्स ले रहे हो, मर्दानगी ढूंढते हो, नहीं आएगी। 200 पोटेंसी ले रहे हो, मर्दानगी ढूंढते हो, नहीं आएगी। 30 में कैसे आएगी? हम बताते हैं 30 में कैसे आएगी और 200 में क्यों नहीं आएगी और 6 अक्स में क्यों नहीं आएगी, हम बताते हैं। कोई रोग शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है, उसको जल्दी हटाना है।
रोग का मतलब नया रोग जो आंधी की तरह आता है, आंधी की तरह जाता है, ये नहीं कोई गंभीर रोग हो तो 6X को बार बार देने का होता है। लेकिन एक दिन में 4 खुराक दो, अगले दिन में 3 खुराक दो, उसके अगले दिन सुबह शाम दो और उसके अगले दिन काली फास 6X की 1 खुराक दो। ये मत सोचो अपने दिमाग में कि 6X कमज़ोर पड़ता है। किसने कह दिया 6X कमज़ोर पड़ता है? तुमने रायता तो बना दिया पेट में डाल डाल के और कहते हो 6X कमज़ोर पड़ता है। 6X को कभी ये देखे खाओ कि एक खुराक खा के दिन भर देखो कि उससे तुम्हारे बॉडी में क्या असर होता है। तुम मौका ही नहीं देते हो। एक खुराक खाई और 2 घंटे बाद फिर और खा ली, 2 घंटे बाद फिर और खा ली, 2 घंटे बाद फिर और खा ली। अरे ये दवाई है, कोई मजाक है? तुम्हारे हाथ के अंदर बिना लाइसेंस के बंदूक दे दी तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम खुद ही मरो, औरों को मारो। किसने दिया तुम्हारे को ये अधिकार? मेरे को बताओ किसने दिया? दवा को दवा क्यों नहीं समझते हो तुम? मैग्नीशिया फास एक 6 पोटेंसी का 6X पोटेंसी का तुम्हारे सिर दर्द को दिन भर सही रख सकता है। अगर तुम उसको इज्जत दोगे तो वो तुमको इज्जत देगा। इसी तरह काली फास 6X से 1 खुराक तुम्हें दिन भर एंजाइटी से दूर रख सकता है, अगर तुम उसको इज्जत दोगे तो। तुमने तो इनका खिचड़ा बना दिया, 5 पोस बना लिया, 5 मिला दिए, 12 मिला दिए, 8 मिला दिए, 6 मिला दिए। ऐसा मत करो। 30 पोटेंसी 30 पोटेंसी आप खा के देखो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे को आपको पूरी तरह से परफेक्ट करना है। क्या करना है? परफेक्ट। जब आप कहोगे कि परफेक्ट हो गए तब मैं जाऊँगा, पहले नहीं जाऊँगा। और जाने से पहले कईयों को परफेक्ट करूँगा कि होम्योपैथिक या बायोकेमिक या आयुर्वेदिक इसको किस तरह लेना चाहिए। अरे छोटे छोटे बच्चों को च्यवनप्राश खिला करके उनके हार्मोन्स जल्दी विकसित कर देते हो 8-9 साल की उम्र के अंदर, और बेटियां रजस्वला हो जाती है, 12 साल में 13 साल में बच्चा पैदा कर देती है। क्यों? च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश इसलिए बनाया ताकि वो बूढ़े हो गए थे कि जवान हो गए। और तुम जो जवान ही नहीं हुए बालक हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं, उनके हाथों के अंदर कैसा भी च्यवनप्राश उनको दे दो, वो बच्चे क्या जानते हैं, मीठा समझ के खा लेते हैं। क्या प्रतिक्रियाएं शरीर के अंदर होती है ये कोई नहीं देखता। कौन देखे? माँ बापों को टाइम नहीं, मीटिंग में जाना है, शॉपिंग करना है, पिताजी को तो ऑफिस जाना है। क्यों इनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हो? इसी तरह होम्योपैथिक का रायता मत करो, इसी तरह बायोकेमिक का रास्ता मत करो। इनको दवा समझ के थोड़ा इंतज़ार करो। 1 खुराक लेके आप काली फौज 200 इसलिए आपको हम देने की इजाज़त देते हैं
कि रात को सैया के ऊपर आपको एंजाइटी घेर लेती है और आप करवट बदलते हैं। तब जाकर के हमने बड़ी कंजूसी के साथ आपको कहा कि 200 ले लो, दिलदारी से नहीं, वो भी कंजूसी से। और अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, तुम्हें नींद आ जाएगी, तो 10 मिनट में नींद आ जाएगी। 30 क्यों नहीं दिया? उसको गहरी नींद में सुलाना था, इसलिए 200 पोटेंसी का प्रयोग किया गया। और आपके सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए 30 इसलिए दिया जाता है कि दिन में 4 बार 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 रिपीट करो। इसलिए रिपीट करो कि आपके शरीर के धातुओं में जो सबसे राजा धातु है वीर्य है। वीर्य को एकदम गाढ़ा नहीं कर सकते आप, उसको धीमी गति से गाढ़ा करो। अरे जो बिलोना बिलोते हैं, आपको मालूम है बिलोना बिलोते हैं, दही को मथते हैं, क्या निकलता है उसमें से? मक्खन, मक्खन निकलता है। और कोई कहे कि 2 मिनट के अंदर मक्खन निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? अरे 15, 20, 25 मिनट तो बिलोने में लगेंगे, तब जाकर के वो दही मथता है और उसका जो निचोड़ होता है वो मक्खन आपको प्राप्त होता है। उसी काम को आप दुनिया की कोई मशीन लगा दो, कोई हाथ लगा दो, 2 मिनट के अंदर उस मक्खन को आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इतना पेशेंस रखना होगा। हम जब छोटे थे तो हमारी माँ बिलोना बिलोती थी, तो ऐसे खटिया के सामने मटकी वो रखे बिलोना, और हम इस इंतज़ार में रहते कि मक्खन में तो नंबर नहीं आएगा। मक्खन के बाद में उसको बकुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, पनीर जैसा वो लास्ट का वो निकलता है। हम उसकी इंतज़ार करते थे, तो वो थोड़ा थोड़ा सबको देती रही, उसको खाते। आहा, क्या कहने, क्या कहने। जलेबी फेल। देखे हैं आपने बकुआ किसको कहते हैं? तो इंतज़ार करना पड़ता था, माँ निकला नहीं निकला, अभी टाइम लगेगा बेटा। 20-30 मिनट तो बिलोने में लगेंगे ही लगेंगे, तब आपको मक्खन की प्राप्ति होगी। इसी तरह आपको काली फास को बार बार लेना होगा, 1 महीना 2 महीना। अगर आपको अपनी नपुंसकता ठीक करनी है, अगर आपको अपनी मर्दानगी वापस लानी है, अगर आपको वापस युवा बनना है, तो मान लो मेरी बात और कल से शुरू कर दो। और नहीं फ़ायदा हो तो 4 गाली निकाल देना मेरे को, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तब जाके फ़ायदा होता है, ऐसे नहीं होता। अब मैं रोगी का मानसिक लक्षण काली फास का क्या होता है, काली फास के बारे में मैंने बहुत बता दिया। वैसे आपको अब थोड़ा सा और बता देता हूँ कि बंदे ने क्या लिखा है। रोगी व्यक्ति का किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता, थोड़ी सी मेहनत करते ही थक जाना, स्त्रियों में हिस्ट्रिया रोग हो जाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, हर समय डरते से रहना, दूसरे लोगों से शर्माना, याददाश्त से कमज़ोर होना, रात को सोने पर नींद का न आना जैसे लक्षणों के आधार पर काली फौस देना चाहिए। काली फौस के सिर के लक्षण के पिछले हिस्से में दर्द होना, लेटने के बाद बैठे बैठे अचानक खड़े होने पर ऊपर की ओर देखने से सिर का घूमना, पढ़ाई करते समय होने वाला सिर का दर्द, सिर में दर्द होने के साथ साथ आमाशय के अंदर अजीब सी हलचल होना, आमाशय का खाली लगना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को काली फॉस्फोरिकम देना चाहिए।
आँखों के लक्षणों में रोशनी कम होना, डिप्थीरिया रोग के बाद थकान होने से पलकों का नीचे की ओर लटकना, आँखों की रोशनी कम होने के साथ दिमाग का कम हो जाना, कमज़ोर हो जाना, आँखों से ऐसा महसूस होना जैसे उसमें कुछ गिर गया हो। यदि आँखों के रोगों के लक्षणों में रोगी को काली फॉस्फोरिकम देने से लाभ मिलता है। नाक के लक्षणों में नाक के अंदर किसी तरह का रोग होने के कारण बदबू का आना, नाक से स्राव का बदबू के साथ आना जैसे लक्षणों में काली फॉस देना चाहिए। मुंह के लक्षणों में सांसों में से बदबू का आना, जीभ पर मेले रंग की परत जमना, दांतों में दर्द होने के साथ साथ मसूड़ों से खून का आना, दांतों पर लाल रंग की मेल का जमना, मसूड़ों पर बहुत ज़्यादा कोमल और पीछे की ओर से हट जाना, इन लक्षणों में रोगी को काली फॉस देना चाहिए। चेहरे के रंग का रंग नीला होना, चेहरे का पिचक जाना, आँखों का अंदर घस जाना, चेहरे के दाईं ओर स्नायु का दर्द होना जैसे लक्षणों में काली फॉस देना चाहिए। रोगी को बार बार भूख लगना, भोजन करने के बाद भी दोबारा भूख लग जाना, पेट में फूल जाने के कारण पेट में दर्द होना, आमाशय का बिल्कुल खाली महसूस होना, आमाशय में किसी तरह का घाव हो जाना आदि लक्षणों को ठीक करने के लिए काली फॉस का प्रयोग करना चाहिए। पेट में सूजन होना, दस्त होना, मल क्रिया के समय मल में से गंदी बदबू सा आना, किसी तरह से डर जाने के कारण दस्त हो जाना, भोजन करते समय दस्त आना, मल के साथ खून का आना, हैजा होना आदि लक्षणों में काली फॉस देना चाहिए। स्त्री रोगों में मासिक धर्म का समय से काफ़ी दिनों के बाद आना और स्राव का बहुत ही कम मात्रा में आना, मासिक स्राव के बाद यौन उत्तेजना का तेज होना, जनने इंद्रिय तथा गर्भाशय में बहुत तेजी से होने वाली जलन, रोगी स्त्री का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, चेहरा पीला हो जाना, बात बात में रोने लगना, स्राव का ज़्यादा हो जाना, गहरे लाल रंग में पतले रूप में बदबू के साथ आना, दुर्बल और निष्फल प्रसव वेदनाएं आदि लक्षणों में रोगी को काली फॉस देना चाहिए। पुरुष रोगों से संबंधित लक्षण: रात को सोते समय अपने आप ही वीर्य का निकल जाना, संभोग क्रिया में सफल न होना, संभोग करने के बाद शरीर से कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को काली फॉस्फोरिकम का सेवन कराना लाभकारी रहता है। पेशाब संबंधी लक्षणों के अंदर पेशाब करते समय पेशाब के साथ खून का आना, पेशाब आते समय थोड़ी देर तक रोकना भी मुश्किल हो जाना, पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा पीला होना, बार बार पेशाब का आना आदि लक्षणों को ठीक करने के लिए काली फॉस का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर जाने पर ही सांस का फूल जाना, अरे मान भाई, खांसी के साथ पीले रंग का बलगम निकलना, दमे का रोग होना, थोड़ा सा खाना खाते ही सांस का रोग बढ़ जाना जैसे ये श्वास रोग की बहुत अच्छी दवा है। सांस के रोगों के लक्षणों के आधार पर रोगी को काली फॉस का प्रयोग कराना चाहिए। बुखार से संबंधित लक्षण: किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान साधारण अवस्था से कम हो जाने जैसे बुखार के लक्षणों में रोगी को काली फॉस दिया जाता है। बाहरी अंगों के अंदर रोगी के कमर और जनने इंद्रियों में पक्षघाती खंजता, मेहनत करने से रोग का बढ़ जाना, दर्द के साथ निराशा, उसके बाद में थकान सी महसूस होना जैसे लक्षणों के आधार पर काली फॉस का प्रयोग करना चाहिए। इसके पेशेंट की रोग वृद्धि भोजन करने के बाद होती है, सर्दी से भी होती है और सुबह के समय भी रोग बढ़ता है। आराम मिलता है, गर्मी के से रोग कम हो जाता है। इसकी तुलना काली फॉस की आर्सेनिक से, कास्टिकम से, लेकेसिस से, जैल्सीमियम से, म्यूरिक एसिड से आप कर सकते हैं। डोज लिखी है। किसी भी रोगी को उसके रोग के लक्षण के आधार पर काली फॉस्फोरिकम 3x से 12x देने से लाभ मिलता है। जानकारी: कुछ मामलों में रोगी के लक्षणों को देखकर काली फॉस्फोरिकम औषधि की ऊंची शक्तियां भी रोगी को दे सकते हैं। अब मैं जो बोलना था पहले बोल चुका, फिर बोलूँगा कि बोलेगा तो कहता है बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह ले,
मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है, मत रो, काली फास का प्रयोग करो। हाँ, अरे खुश दिल रहो। हाँ, 2 दिन की ज़िंदगी है, इसके अंदर गम मत पालो, टेंशन मत पालो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।